सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे गारमेंट इंडस्ट्री कैसे चालू करने का है और क्या क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है, अपॉर्चुनिटीज़ है, थ्रेड्स है, क्या इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या करने का है, कैसे बैंक लोन लेने का है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब क्या है और इनकम कैसे आता है, एक्सपेंसेस कैसे आ सकता है और प्रोविजनल बैलेंस शीट कैसे बनाने का करके एक नटशेल में आपको आइडिया देने के लिए ये बनाया है। अब कोई भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी इंडस्ट्री के बारे में आपको ज़रूरत चाहिए आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे, डिटेली हम लोग उसको बात करेंगे। अभी देखेंगे तो गारमेंट इंडस्ट्री मेनली लेडीज़ के लिए बहुत एडवांटेजेस है, क्योंकि जो चालू करेंगे 10-15 लेडीज से स्टिचिंग कर कर कंटिन्यू काम आते रहेगा, वर्क ऑर्डर आते रहेगा, कंटिन्यूस आपको बिजनेस रहते रहेगा। बैंक में भी 0.05% लेडीज़ चालू करना है तो 0.05% कम है। अभी देखेंगे तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपको जॉब नॉलेज होना चाहिए ये गारमेंट इंडस्ट्री में। नहीं है तो एक सुपरवाइजर आप रखकर कटिंग है, स्टिचिंग है, बटनिंग है, आयनिंग है, सब एक साइकिल है, वो सब आपको मालूम होना चाहिए। प्लेसेस देखेंगे तो 1000 स्क्वायर फीट अप टू 1500 स्क्वायर फीट तक आपको होना चाहिए। पूरा लाइटिंग्स होना चाहिए, फैंस, एयर साइकिलिंग होना चाहिए जो कि कंटिन्यूसली कम रहेगा। नॉर्मली आप देखेंगे तो ये मेन एरिया में होने के लिए ज़रूरत नहीं है, ग्राउंड फ्लोर में होने के लिए ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, रिमोट एरिया में होने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट कस्टमर से कॉन्टेक्ट नहीं है, हम लोग कॉन्टेक्ट है और कॉर्डर से, जैसे दूर से है, दिल्ली में है, नया अजमेर में है, नहीं तो लुधियाना में है, जो कोई भी जहाँ में है उधर से हम लोग कॉन्टेक्ट है, उधर से हम लोग मटेरियल ले रहा है, इसलिए मेन जहाँ में हम लोग रखने के लिए ज़रूरत नहीं है। अभी देखेंगे तो वर्क ऑर्डर मेन चीज़ है, मार्केटिंग करने का, कंटिन्यूस मार्केटिंग, डेली मार्केटिंग, वीकली मार्केटिंग हम लोग करने का है। एडवांसली हमको मटेरियल आना है, रॉ मटेरियल स्टिचिंग करने के लिए। कभी भी अभी डेली आप 10 मटेरियल आप स्टिच करेंगे, एक आदमी को आप 5 ड्रेस आप एक दिन में स्टिच करने के लिए दे देंगे, 10 आदमी के लिए 50 शर्ट स्टिच करने के लिए हो जाएगा। एडवांस एक हफ्ता का एडवांस होना चाहिए, कम से कम 10 दिन का एडवांस होना चाहिए आपका मटेरियल्स। उसके हिसाब से आप भी बोल सकते हैं 10 दिन का अंदर दे देंगे, 15 दिन का अंदर स्टिच करके दे देंगे करके। इसलिए जो जहाँ से आप ले रहा है उसके हिसाब से आपको सेपरेट रैक में आपको रखना चाहिए। मार्केटिंग कभी भी ज़रूरी है। आप मेन मशीन मटेरियल बहुत इम्पोर्टेंट है, 3M वर्क करके बोलते हैं। अभी 10 मैन को मैं 8 आवर्स के लिए एम्प्लॉय किया है। मशीनरीज तो 10 मशीन, स्टिचिंग मशीन है, एक ओवरलॉक मशीन है, एक बटनिंग मशीन है। मटेरियल सब देखेंगे तो जॉब ऑर्डर से मिलेगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो करंट कट हो गया तो जनरेटर ज़रूरी है, किर्लोस्कर कोई भी जनसेट रखना है, डीजल डालकर उसको 2 घंटा 3 घंटा चालू करना है। कभी भी डीजल रखकर रेडी में रखना है, क्योंकि 10 आदमी जो आया है वो आइडियल हो जाएगा तो आपको कवर का कम हो जाएगा, उनको पेमेंट दे देगा। जो जॉब ऑर्डर को इन टाइम में, करेक्ट टाइम में, आप कभी भी देखने का इन टाइम में आप डिलीवरी करना है। आप देखेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ इधर लेस इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और बल्क ऑर्डर से आपको मटेरियल आ रहा है। प्रॉफिट तो बहुत अच्छा है, इसको प्रॉफिट बहुत बढ़िया है, बहुत लेस है, लॉसेस तो बहुत लेस है। आपको बारे में एडवर्टाइजमेंट अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये आदमी ये विमन जल्दी देती है, इन टाइम में देती है, क्वालिटी है, डिज़ाइन है, अच्छा डेवलपमेंट है, या ये नहीं है पक्का करके आपको बारे में अच्छा एक होगा। और रिमोट एरिया में आपको ज़रूरी इसको आप लेना है, क्योंकि रेंट कम होगा, क्योंकि कितना हमको रेंट कम होगा उसका हमको प्रॉफिट में हमको रेंटल कम है तो प्रॉफिट आपको जास्ती बढ़ेगा। अभी देखेंगे थ्रेड क्या क्या थ्रेड है, ऑर्डर है, मेन ऑर्डर आ गया तो, नहीं आया तो आपको प्रॉब्लम है। और डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट थोड़ा इम्प्रूव करना है, नया डिज़ाइन है, आप वर्क ऑर्डर जो दे रहा है उसके हिसाब से डिस्कस करना है। डिफरेंट बटन्स है, डिफरेंट कोटिंग है, स्टिचिंग है, क्रॉस, ये सब बहुत डिज़ाइन है, उसके हिसाब से आप बात करना है। और देखेंगे तो कितना क्या इन्वेस्टमेंट है। आप 10 मशीन में लगा रहा हूँ, वो 5000 एक मशीन है, तो अभी 10,000 12,000 तक भी आपको 10,000 12,000 तक भी है मशीन। उषा है, एवरेस्ट है, बहुत सारा है, में से सीमेन है, बहुत मशीन है। फिर भी जो आपका जो टाइम लोन है, आपको जो आइडिया है, बैलेंस कर कर आप मशीन उसके हिसाब से रख कर
जो बाकी अमाउंट को आपको रनिंग करने के लिए, बिजनेस रनिंग करने के लिए आप करने से आपको अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। अभी बैंक के लिए आप जाएंगे तो आपको जो बैंक में अकाउंट होल्डर होना चाहिए, वर्क ऑर्डर का कॉपी है तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप बता सकते हैं ये 10 आदमी से मैं ये दिन में वर्क ऑर्डर ले रहा हूँ, ये दिन में डिलीवरी करेगा, इसलिए कंटिन्यूस मेरे का काम आएगा, मेरे को इतना इनपुट आएगा, इनकम आएगा, इतना एक्सपेंडिचर है, इतना नेट प्रॉफिट है, इससे मैं बैंक इंटरेस्ट लोन इतना देने के बाद भी मेरे को इतना बैंक इंटरेस्ट इतना देने के बाद भी मेरे को प्रॉफिट इतना आता करके आप अच्छा बता सकते हैं। अब देखेंगे तो पैन कार्ड, आधार कार्ड आप जमा करना है, कोटेशन देना है, जो कोटेशन देता है उधर ही जो मटेरियल जाएगा आपको, जो बैंक से DDR RTGS में भेजेंगे, कंफर्मेशन आपको दे देंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूरी है, प्रीवियस एक्सपीरियंस डिटेल्स भी होना जरूरी है, मुद्रा और PMEGP भी आप कौन सा स्कीम में आप जा रहा है वो बताना है, और प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, नहीं है तो बोल सकते हैं जो कि मेरे को 1 से 1 साल एक्सपीरियंस है, नहीं तो मेरा वाइफ का एक्सपीरियंस है, नहीं तो हस्बैंड का एक्सपीरियंस है, मैं भी उसको चालू करना करके बोल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट यही है, जो आने वाला साल में मेरे को कितना इनकम आएगा, कितना एक्सपेंडिचर आएगा, वो आने के लिए मेरे पास कितना असेट है, क्या लायबिलिटी है करके इधर बताना है। अभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने से बड़ा बात नहीं है, बहुत छोटा है, जो 10 मिनिमम कॉलम आप लिखना है, उसके बाद भी कितना भी आप लिख सकते हैं। जैसे आपका नाम है, अभी शक्ति गारमेंट्स करके एक नाम है, प्रोपरेटर सुधा करके है, अभी आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, नॉर्मली इस मैक्सिमम गारमेंट्स इंडिविजुअल में ही होता है, नेम सुधा उसका प्रूफ चाहिए। तो शक्ति गारमेंट्स करके आप नेम रखा है तो MSME सर्टिफिकेट, नहीं तो उद्योग आधार सर्टिफिकेट चाहिए, जो 10 रखा है 10 को भी आपको प्रूफ चाहिए। और एज एड्रेस किधर आप चालू करने वाला आपको बिजनेस, वो एड्रेस चाहिए, और किधर आप रहते हैं परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट वर्क एड्रेस करके 2 एड्रेस आपको देना चाहिए। आपको एज जरूर देना चाहिए, क्योंकि आप मेजर है क्या माइनर है क्या, आपका एग्जिट एज क्या है करके ये देख सकते हैं। और क्वालिफिकेशन है तो अच्छा है, नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा बात नहीं है। कितना लोन चाहिए आपको, मार्जिन कितना चाहिए, सो टोटल आप देखेंगे 12,50,000 को हम लोग मशीन लेंगे, वो 10 लेंगे 15 लेंगे, उसके हिसाब से हम लोग ले लेंगे। बाकी अमाउंट को वर्किंग कैपिटल में कर सकते हैं, उसको बोलते हैं टर्म लोन विथ वर्किंग कैपिटल करके है, मुद्रा लोन में भी है, PMEGP सभी में भी है, ब्रेकअप है, इसके हिसाब से हम लोग दे देंगे। और ईयरली इनकम 2,40,000 आएगा, मंथली इनकम आएगा, ईयरली इनकम 20,80,000 आएगा। अभी देखेंगे तो ये 20,80,000 कैसे आया, ईयरली कैसे आया बोलने से, एक शर्ट स्टिच करने के लिए, नहीं तो पैंट में स्टिच करेंगे, ब्लाउज स्टिच करेंगे, चूड़ीदार स्टिच करेंगे, चिल्ड्रन आइटम स्टिच करेंगे, कोई भी जो स्टिच करने के लिए, ड्रेस स्टिच करने के लिए, नहीं तो अभी चूड़ीदार में आप देखेंगे तो स्लीवलेस आता है, स्लीव हैंड स्टिच करने के लिए 30 रुपीज़ ऐसा रहता है, कोई भी पैंट को कुछ स्टिचिंग करने के लिए 30 रुपीज़ ऐसा रहता है, ये सब इनकम है। अभी देखेंगे तो कैसे हम लोग लिया है ये इनकम आने के लिए, एक शर्ट स्टिचिंग करने के लिए 160, नॉर्मली आप देखेंगे तो एक शर्ट स्टिचिंग करने के लिए 300 रुपये पूछता है, बट जब बल्क ऑर्डर ले लेंगे, मिनिमम मार्जिन करके आप बोलेंगे तो आपको कंटिन्यूस ऑर्डर आएगी, इसलिए कम रखा है, उससे आधा रखा है। अभी शर्ट स्टिचिंग करने 160 रुपीज़ है जो बल्क ऑर्डर के लिए, और एक आदमी 5 शर्ट स्टिच करेगा 800 रुपीज़ है। ये 800 रुपीज़ के लिए वो आदमी को हम लोग कितना देता है, 400 रुपीज़ देता है, एक पर्सन के लिए 400 रुपीज़ देता है, बट उनसे हम लोग 800 रुपीज़ का स्टिचिंग मटेरियल उससे हम लोग लेना ज़रूरी है, जो कि नॉर्मली 2 गुना जैसे, क्योंकि एक्सपेंडिचर भी आएगा। और देखेंगे तो 10 पर्सन है, 10 आदमी को 8,000 दिन में आएगा, 30 दिन के लिए 2,40,000 है। सो यही है 2,40,000 मंथली इनकम है। ईयरली इनकम बोलने से 12 महीना के लिए 28,80,000 है, 28,80,000 में इधर डाल दिया है। और एक्सपेंडिचर क्या क्या है, पावर है, जैसे है कि ये एक दिन में 50 यूनिट होगा, और 1 यूनिट के लिए 5 रुपीज़ है, क्योंकि 10 मशीन चलेगा कंटिन्यूस के लिए 50 यूनिट है, सो 5 रुपये है एक, सो 250 रुपीज़ है। और 30 दिन के लिए इतना है, और 12 महीना के लिए इतना है करके हम लोग एक कैलकुलेशन किया है। और इधर पावर एंड फ्यूल के लिए 90,000 करके हम लोग डाला है। पर्सन सैलरी के लिए 400 रुपीज़ है, 10% 30 डेज 400 रुपीज़ के लिए 1,20,000 है इधर, इंटू 12 मंथ्स के लिए 14,040 रुपया है, 14,40,000 है।
सो एम्प्लॉई सैलरी 14,40,000 करके हम लोग इधर डालना है। और परचेस के लिए कोई भी आइटम परचेस करने के लिए कॉफ़ी चाय मॉर्निंग और इवनिंग देने के लिए 500 रुपीज़ एक दिन के लिए हम लोग दिया है। 30 दिन के लिए 12 महीना के लिए 1,80,000 जो अदर चार्जेस करके 1,80,000 दिया है। बैंक इंटरेस्ट जरूरी है। अभी बैंक इंटरेस्ट देखेंगे तो 10 लाख लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। 5 साल में हम लोग पे करेंगे तो 22,000 है। ये हमें 2,64,000 है। सो 2,64,000 ईयरली मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। वही ये बैंक इंटरेस्ट है। रेंटल बोलने से जो जहाँ में हम लोग काम कर रहे हैं वो 10,000 है। डेप्रिसिएशन बोलने से हम लोग जो मशीन लिया है उसमें 10% कम होगा। एवरी साल में, हर साल में 10% कम होगा। वो 10% लेस करना है, इसलिए 10,000 हम लोग दिया है। इसको आप ऐड करेंगे सभी का 20,64,000 आएगा। इनकम 28,80,000 माइनस 20,64 बोलने से आपको 8,16,000 आएगा। वही आपको नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट करके बोलते हैं। ये डिवाइडेड बाय 12 करने से आपको 68,000 आपको आराम से आ जाएगा। ये आने के लिए ये सब जरूरी है। बैलेंस शीट में ये मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको बोलते हैं, इसको बैलेंस शीट बोलते हैं। तो इसमें फिक्सड एसेट है, मेरा पास खुद का बिल्डिंग है उसमें चालू कर रहा, नहीं तो मेरा घर है, ये सब फिक्सड एसेट में आ जाएगा। करंट एसेट बोलने से जो किससे हम लोग काम चला रहे हैं, तो कुछ मटेरियल ले रहा है, ये सब। नहीं तो बैंक अकाउंट में हमारा खाता में हमारा बैलेंस है, ये सब करंट एसेट रहेगा। रिसीवेबल 3 लाख है, क्लोजर बैलेंस 5 लाख है। ये सब रिसीवेबल बोलने से हमें जॉब ऑर्डर करके दे दिया, पैसा मेरे को आने का है, वो बोलने से 3 लाख है। और क्लोजर स्टॉक में बेचने के लिए मैं तो वर्क ऑर्डर इतना रुपया का मैं बनाकर रखा है, 5 लाख का मेरे को देना है, वो मटेरियल मेरा पास है करके बोलने से 5 लाख है। टोटल आप गिनती करेंगे तो 12,50,000 है। अभी ये लायबिलिटी है, कैपिटल में 5 लाख मेरा कैपेसिटी से मैं रखा है। और लोन लिया है 10 लाख से, और 2 लाख रनिंग कैपिटल के लिए आधा से लिया है, अनसिक्योर्ड लोन भी बोल सकते हैं। क्रेडिटर्स जॉब ऑर्डर जो दिया था उससे एडवांस थोड़ा अमाउंट पैसा लिया है 5,50,000। ये सब भी निकल कर 12,050 22,50,000 है। ये और ये सेम होने की जरूरत नहीं है, ये और ये सेम होना है, ये और ये सेम होना है। ये आने के लिए ये इसका ये है ज़रूरत पड़ रहा है। ये सिंपल गवर्नमेंट इंडस्ट्री चालू करने के लिए कि क्या क्या चाहिए, कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, कैसे प्रोविजनल बैलेंस शीट, इसे एक आपने बताया है। आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। गवर्नमेंट इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, लेडीज़ लोगों के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा देता है, और रेट ऑफ इंडस्ट्री कम है। आप देख लीजिए, आगे बढ़ लीजिए। अब पहले मार्केट स्टडी करना है, कभी भी चालू करने के पहले मार्केट स्टडी कर लीजिए, आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी आपको थिंकिंग करके काम करना है, चालू करने का है, तो आप ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में डालिए आपका और कोई भी इंडस्ट्रीज़ के बारे में, कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, कैसे प्रोविजनल बैलेंस शीट बनना है करके बोलने से वो भी आपको बना करके दे देंगे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।